अल्लाह पर यकीन रखने वाले एक हकीम साहब की कहानी। खुदा पर यकीन रखने वेल की कहानी इन हिंदी। एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेक दिल और दीनदार थे, जिनका दवाखाना एक पुरानी इमारत में था। हकीम साहब रोज अपने दवाखाने जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जिस चीज़ की ज़रूरत तुमको आज है वो तुम एक कागज़ पर लिख कर दे दो, तो उनकी बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते, बीवी ने जो कुछ लिखा होता वो उनका हिसाब लगाते और उसका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या खुदा, मैं तेरे हुक्म की तमिल में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की ज़रूरत को पूरी कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी तो सुबह के 9 बजे या कभी 10 बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिग होकर अपने घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली, तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। उस पर्चे पर आटे दाल के अलावा उनकी बीवी ने लिखा हुआ था बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया कि ये खुदा का काम है और खुदा ही जाने। फिर वो अपने काम में लग गए। एक दो मरीज आए थे जिनको हकीम साहब ने दवा दे दिया। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी, लेकिन कार के आने या कार के अंदर कौन है उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले भी हकीम साहब के पास अपना इलाज करवाने आते रहते थे। ये सब तो रोज का काम था। जब सारे मरीज अपनी दवा लेकर चले गए तो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम किया और जाकर उनकी दुकान में बैठ गए। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आकर बैठ जाएं ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर आपको किसी और मरीज की दवा लेकर जानी है तो आप उस मरीज की हालत बता दें। फिर वो साहब बोले कि हकीम साहब, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप भला मुझे पहचाना भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे 15 साल बाद मिल रहा हूं। अपनी पहचान के लिए मैं आपको अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में बताता हूं। जब मैं पहली मर्तबा यहां पर आया था तो मैं यहां खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे यहां खुदा ने भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने गाँव जा रहा था, तभी हमारी गाड़ी आपकी दुकान के सामने आकर पंचर हो गई। ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर पंचर लगवाने चला गया था, तभी आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप में गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ। फिर आप मेरे पास आए और दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि आप अंदर आकर बैठ जाए, तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दिया था। एक छोटी सी बच्ची भी मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके पास इतनी देर से बैठा हूँ, लगता है मुझे आपसे कोई दवा खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस न करें। मैंने कहा कि हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ गए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा कि मेरे भाई तौबा इस्तगफार पढ़ो और अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं कर। औलाद, माल, गम, खुशी, जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो वो खुदा के हुक्म से मिलती है, औलाद देनी है तो वही देने वाला है। मुझे याद है कि आप बातें भी कर रहे थे और साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सारी दवाएं आपने 2 हिस्सों में करके उन्हें अलग अलग लिफाफों में रख दी। फिर आपने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम अफजल है। आपने एक लिफाफे पर अफजल लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अफजल लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैले में डालकर दवा खाने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाएं ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कुछ रकम देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं तो आपने कहा कि बस ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा पूछा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो मैंने